उत्तरकाशी जिले का धराली गांव जो खीरगंगा ट्रैकिंग रूट के बेहद करीब है, साहसिक यात्राओं के शौकीनों की पसंदीदा जगह। लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ उसने पूरे इलाके को गम और खौफ में डुबो दिया। आसमान से अचानक ऐसी आफत टूटी कि पूरा इलाका देखते ही देखते तबाही के मंजर में बदल गया। बादल फटा और फिर कुछ ही मिनटों में मकान, दुकानें, बस्तियां, इंसान और मवेशी सब कुछ तेज बहाव में समा गया। धराली और खीरगंगा की वो शांत वादियां जहां कभी ट्रैवलर सुकून ढूंढने जाते थे, अब मलबे और मातम से घिरी हुई हैं। कई लोग लापता हैं, बचाव कार्य जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हर साल उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं अब एक भयावह आम बात बनती जा रही हैं। आखिर क्यों पहाड़ों पर इस तरह की तबाही लगातार बढ़ रही है? क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा है या इंसानी लापरवाही भी इसके पीछे जिम्मेदार है? और क्या विज्ञान इस खतरनाक घटनाक्रम को समझ और समझा पाया है? आज हम बात करेंगे बादल फटने की वैज्ञानिक प्रक्रिया की, इसके खतरनाक असर की और सबसे अहम इससे बचने की तैयारियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है बादल का फटना। दरअसल बेहद कम समय में किसी छोटे से इलाके में बहुत अधिक मात्रा में बारिश का गिरना बादल फटना होता है। ये बारिश इतनी तेज और अचानक होती है कि पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में जलमग्न हो जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जब किसी सीमित क्षेत्र लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में एक घंटे में 100 किलोमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। आम भाषा में कहें तो जब एक ही जगह पर अचानक इतनी तेज बारिश होती है कि लगता है जैसे बादल फटकर पानी गिर पड़ा हो, यही बादल फटना कहलाता है। इसका असर सामान्य बारिश से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये घटना कुछ ही मिनटों में बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन और जनधन की भारी हानि का कारण बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कब होती है बादल फटने की घटना। बादल फटने की घटना तब होती है जब वातावरण में तापमान बढ़ने के कारण भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। इन बादलों में मौजूद पानी की बारीक बूंदें आपस में मिलकर बड़े बड़े जलकण बना लेती हैं। जैसे जैसे इन बूंदों का भार बढ़ता है, बादल का घनत्व भी अधिक हो जाता है और एक सीमित क्षेत्र में अचानक तेज और भारी बारिश शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं बादल फटना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ये घटनाएं ज्यादा इसलिए भी होती हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय जल चक्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। इन इलाकों में मानसूनी गर्म हवाओं के ठंडी पहाड़ी हवाओं से टकराने पर बड़े आकार के बादल बनते हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक फटकर बारिश के रूप में तबाही मचाते हैं। पर्वतीय संरचना, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे कारक भी इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। यही वजह है कि हिमालय क्षेत्र में अब बादल फटने की घटनाओं का सबसे अधिक प्रभावित इलाका बनता जा रहा है। अब बात करते हैं कि किस ऊंचाई पर फटते हैं बादल। विज्ञान के अनुसार जब नमी से भरी हवा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है तो वो पहाड़ों से टकराकर ऊपर की ओर उड़ती है। इस प्रक्रिया में बादलों का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनता है जिसे क्यूमोनोलिम्बस कहा जाता है। ये बादल अत्यंत अस्थिर होते हैं और इनमें भारी बारिश, तेज गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की क्षमता होती है। जब हवा ऊपर की ओर तेजी से उठती है तो इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। ये ऊर्ध्व गति बादलों को आवश्यक ऊर्जा देती है जिससे वो तेजी से विकसित होते हैं और एक सीमित क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। जब ये बादल पहाड़ियों की दरारों और घाटियों में फंस जाते हैं तो अचानक भारी मात्रा में पानी गिरता है जिसे बादल फटना कहा जाता है। क्लाउड बस्ट सामान्यतः समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में होता है। यही वजह है कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना और ऊंचाई इस तरह की मौसमी गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अब सवाल है पहाड़ों में क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं। बादल फटने की घटनाओं के लिहाज से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य अब देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं। पहले जहां ये घटनाएं कभी कभार होती थीं, वहीं अब मानसून के दौरान लगभग हर साल कोई ना कोई इलाका इसकी चपेट में आ ही जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन है। वातावरण में बढ़ती गर्मी, जंगलों में आग, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और कचरे को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियां इस बदलाव को और तेज कर रही हैं। इससे वातावरण में नमी की मात्रा असंतुलित हो रही है, जिससे अस्थिर बादल बन रहे हैं और वो सीमित दायरे में अचानक भारी बारिश कर देते हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित पर्यटन भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही, प्रदूषण और अवैध निर्माण से पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना कमजोर हो रही है। जंगलों में हो रहे अतिक्रमण और बेतरतीब विकास भी स्थानीय जलवायु चक्र को बिगाड़ रहा है। यही वजह है कि अब पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहां से मिलती है इतनी नमी? जब पानी से भरे बादल पहाड़ों की ऊंचाई के कारण एक निश्चित क्षेत्र के ऊपर रुक जाते हैं और फिर वहीं पर एक साथ अत्यधिक बारिश कर देते हैं, तो तबाही मचती है। लेकिन सवाल उठता है कि इन बादलों के पास इतनी ज्यादा नमी आती कहां से है? दरअसल पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने वाले इन बादलों को नमी मुख्य रूप से पूर्व से बहने वाली निम्न स्तरीय हवाओं के जरिए मिलती है, जो गंगा के मैदानों पर बनने वाले कम दबाव की प्रणालियों से जुड़ी होती हैं। ये हवाएं भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं, जो बादलों को लगातार ऊर्जा देती हैं। कभी कभी उत्तर पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं, जो नमी और वातावरण की अस्थिरता को और बढ़ाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना के लिए कई मौसमी, भौगोलिक और जलवायु संबंधी कारकों का एक साथ सक्रिय होना जरूरी होता है। ये केवल एक वजह से नहीं होता। जब नमी, तापमान, हवा की दिशा, दबाव प्रणाली और भौगोलिक बनावट सभी मिलते हैं, तभी बादल फटने जैसी भीषण घटना घटती है। यही वजह है कि इसे अत्यधिक जटिल और खतरनाक मौसमी घटना माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितना खतरनाक है बादल का फटना। हाल के वर्षों में हुई बादल फटने की घटनाओं ने दिखा दिया है कि ये प्राकृतिक आपदा कितनी विनाशकारी हो सकती है। जब बादल फटते हैं तो कुछ ही मिनटों में भारी मात्रा में पानी गिरता है, जिससे लोगों की जिंदगियां और संपत्तियों को भारी नुकसान होता है। नदी नालों का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। पहाड़ी इलाकों में ढलान होने के कारण ये पानी रुकता नहीं, बल्कि भयंकर वेग से नीचे की ओर बहता है और अपने साथ मिट्टी, कीचड़, चट्टाने, मकान, मवेशी और इंसानों तक को बहा ले जाता है। पिछले एक दशक में बादल फटने की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की घटनाओं के समय ढलानों पर या नदी नालों के किनारे ठहरना बेहद खतरनाक होता है। बरसात के मौसम में इन इलाकों से दूर रहना ही समझदारी है। वहीं इस खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी जरूरत है, जैसे कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण करना, ताकि जलवायु परिवर्तन को संतुलित किया जा सके और प्रकृति की तबाही को कुछ हद तक रोका जा सके। ये तो साफ है कि बादल फटना अब कोई दुर्लभ प्राकृतिक घटना नहीं रह गया, बल्कि ये एक ऐसी त्रासदी बनता जा रहा है जो हर साल हमारी तैयारियों और जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े करता है। उत्तरकाशी से लेकर खीर गंगा तक और हिमाचल की वादियों से लेकर उत्तराखंड की घाटियों तक हर साल जान माल की बर्बादी का सिलसिला थम नहीं रहा। विज्ञान भले इसे एक मौसमी घटना माने, लेकिन इसमें हमारी लापरवाहियों का योगदान भी उतना ही बड़ा है। पेड़ों की कटाई, जंगलों में आग और पहाड़ों पर बढ़ता दबाव, ये सभी चीजें इस प्राकृतिक आपदा को और खतरनाक बना रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को गंभीरता से लें। सिर्फ बचाव नहीं, पूर्व तैयारी, सतर्कता और सतत विकास की रणनीति अपनाएं, क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते तो अगली आफत कब, कहां और किस पर टूटेगी कोई नहीं जानता। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और